हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने भी 12वीं कर ली है और आप सपना देख रहे हैं शारीरिक शिक्षक बनने का। जी हाँ साथियों, यदि आपने 12वीं तक खेल के अंदर किसी भी प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ है और आपके पास खेल सर्टिफिकेट है, आप चाहते हैं कि आने वाली जो शारीरिक शिक्षक भर्ती है उसमें आप भी बैठ पाएं और आप भी उसमें आवेदन कर पाएं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है राजस्थान से डीपीएड करने का। डीपीएड के अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसकी समय अवधि कितनी रहने वाली है, इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, वो कब से कब तक रहेंगे, कितनी सीटें हैं, आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, सारी की सारी बातों पर अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपके मन में सवाल रहेगा कि सर राजस्थान के अंदर यदि हम डीपीएड करते हैं तो कितनी सीटों पर अभी आवेदन होगा। ठीक है, तो अभी मैं बात करूं आवेदन की, तो अभी आपके आवेदन हो रहे हैं जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके आवेदन होंगे। जोधपुर और प्रतापगढ़ दोनों के आवेदन एक ही जगह से आपके हो जाएंगे, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, जोधपुर और प्रतापगढ़ दोनों के एक साथ आवेदन हो जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए भाई, जोधपुर के अंदर आपकी कितनी सीटें, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय राजस्थान जोधपुर के अंदर आपकी 50 सीटें हैं और रीजनल टीटी कॉलेज प्रतापगढ़ यहां भी आपकी 50 सीटें हैं, यानी कुल आवेदन आपके यहां पर 100 सीटों के माध्यम से लिए जाएंगे, यानी 100 सीटें आपकी डीपीएड की रहेगी, इस पर आपके आवेदन होने वाले हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके आवेदन कब से भरे जा रहे हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 10+2। 10+2 का मतलब है कि आपने 12वीं उत्तीर्ण कर ली हो भाई। 12वीं उत्तीर्ण यदि आपने कर ली है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने 12वीं उत्तीर्ण कर ली तो आप आराम से इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज्यादा सवाल रहता है कि सर आयु की बता दो भी, आयु हमारी एज कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए भाई, 18+ होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 2007 है, 2006 है, 2005 है, 2009 है, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आप ये मिलान कर लेना कि आपकी एज 18 से यदि कम है तो आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते, चाहे आपका 1 महीना हो या फिर 1 दिन हो। और आपकी जो एज काउंटिंग होगी वो कब से होगी भाई, 1 जुलाई से, यानी 1 जुलाई को आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष हो जानी चाहिए। क्या सर 18 से ज्यादा वाले भी कर सकते हैं, तो ज्यादा वाले कर सकते हैं। वैसे 18 से लेकर 23 वर्ष तक सामान्य की एज रखी गई है भी। SC ST OBC वालों के लिए और एक्स्ट्रा छूट दी गई है, यानी वो 5 साल एक्स्ट्रा प्लस छूट दी गई है भी। ठीक है, तो वो कितने साल तक, 28 वर्ष तक कर सकते हैं भी। यदि आप अन्य छूट के अंदर आते हैं, है ना, अन्य छूट के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में ये जो जनरल के अंदर EWS है, EWS वालों को भी इसमें छूट मिलेगी भाई। ठीक है ना, तो वो कितने तक कर सकते हैं, 28 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये आपके क्लियर हो गया। और इसमें आपका कौशल परीक्षण लिया जाएगा, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब आपको करना क्या है भाई, अभी आपके ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे, उसके बाद आपको किसकी तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है ताकि आपका क्या हो, सिलेक्शन हो जाए डीपीएड के अंदर। क्योंकि आपके जो 12वीं और 10वीं में परसेंट है उसको आप नहीं बदल सकते। आप और अच्छा क्या कर सकते हो जिससे आपको मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाओ। यहां देखिए, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण लिया जाएगा, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, पुरुष वर्ग की आयु यहां पर दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर आपका मानदंड दे रखा है भाई। ठीक है, जिसके अंदर आपको 100 मीटर दौड़ की तैयारी करनी है, गोला फेंक की आपको तैयारी करनी है भाई, लंबी कूद की आपको तैयारी करनी है, ऊंची कूद की तैयारी करनी है, 800 मीटर दौड़ की भी आपको तैयारी करनी है,
और इनके आधार पर आपको अंक यहां पर दिए जाएंगे, आप कितनी टाइमिंग लेके आते हो। यदि आप टॉप में से टॉप करते हो तो आपको 100 में से 100 अंक दिए जाएंगे, यदि आप ये सारे इवेंट के अंदर टॉप रहते हैं तो आपको अभी से, यानी आज से ही इसकी विज्ञप्ति शुरू हो गई है, तो आप आज से इसकी तैयारी शुरू कर दो, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, ताकि आप इसके अंदर अच्छा कर पाओ। वहीं अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं के लिए भी 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद और 200 मीटर दौड़ है भाई, ठीक है ना। 100 और 200 मीटर दौड़ है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए 100 और 800 मीटर है और महिलाओं के लिए 200 मीटर है भाई, ठीक है ना। 200 मीटर दौड़ है, यहां भी आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये पूरा का पूरा चार्ट दे रखा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब इसके अंदर आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो भी बात करेंगे। तो अभी जो विज्ञप्ति जारी हो रखी है, विज्ञप्ति के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो कोर्स है ये कितने वर्ष का है भाई, 2 वर्ष का है भाई, ठीक है ना। इसकी अवधि कितनी है, 2 साल की भाई। अवधि कितनी है, अवधि इसकी 2 साल की है। आयु मैंने इसकी बात कर ली है भी, 18 प्लस होनी चाहिए और 12वीं कक्षा से पास होने चाहिए। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए भी, विद्यालय स्तर का जिला, राज्य या राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता एसजीएफआई जो करवाती है उसमें भाग लिया होना अनिवार्य है भाई। आपके पास कम से कम जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय या फिर राष्ट्रीय स्तरीय खेल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपके पास होना अनिवार्य है अभी। यहाँ पर न्यूनतम आयु जो आपकी 1/7/2025 से मानी जाएगी, यानी 18 वर्ष। अधिकतम आयु आपकी 23 वर्ष हो सकती है और बाकी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर का नियम अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं भी। ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, उनको भी अलग से कोटा दिया जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन के आप कब तक कर सकते हैं। महाविद्यालय की जो वेबसाइट है यहाँ पर ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक। तो यानी कल से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी, 250 रुपए के भुगतान का विवरण और अपने सभी शैक्षणिक जैसे जाति प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, यदि आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है तो भी आपको लेके जाना है डीपीएड में, उसको आपको फायदा मिलेगा भाई, ठीक है। और यहां पर खेल प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित यानी खुद से प्रमाणित करके आपको जो प्रतिलिपियां हैं संलग्न करनी है। कब तक भाई, 6/9/2025 तक आपको शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत या तो आप खुद जाकर या फिर डाक के माध्यम से कॉलेज के अंदर, महाविद्यालय के अंदर आपको देनी है। यदि उसके बाद देते हैं तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी भाई, ये बात का ध्यान में रखना है। समय पर जमा नहीं करवाने की अवस्था में आवेदन की अभ्यर्थना नहीं मानी जाएगी, यानी आपको समय पर उसमें आवेदन करवाना है, सॉरी आपको जो फॉर्म है वो जमा करवाना है, तभी आपका एडमिशन मान्य होगा। प्रवेश संबंधी जितनी भी विस्तृत जानकारी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इसकी ऑफिशियल साइट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं डीपीएड से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके सभी सवालों के जवाब वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और 12वीं किए हुए अपने घर परिवार रिश्तेदारी में जो भी बच्चे हैं उन सबको शेयर कर दीजिए। यदि उनके पास खेल सर्टिफिकेट है तो अभी डीपीएड राजस्थान से कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।